हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ना संडे की शाम का ये वीडियो है। शाम के अभी बजे हुए हैं 7 और अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो 7 बजे बन रही है, काफ़ी देर हो चुकी है। तो देर इसलिए हुई क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी दोपहर में। दोपहर नहीं, वही 3 बजे के बाद, जैसे लंच करने के बाद सो गई थी। तो इस वजह से मुझे देर हो चुकी है। और चाय वगैरह पीने के बाद ना मुझे जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। ये शॉपिंग है व्रत की, जो अभी मेरा व्रत आने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी मुझे। तो यहाँ पर ना मैं चाय पीने के बाद चली गई थी मार्केट। और मार्केट से आने के बाद बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो मैंने कुछ भी काम का सूट नहीं किया और बस खाना फटाफट से बनाया। खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, वही जो सुबह में आलू के पराठे बनाई थी ना, तो थोड़ी सी आलू रखे हुए थे तो उन्हीं के पराठे सेक दी थी। और भूख भी सिर्फ बच्चों को ही थी, मुझे भी भूख नहीं थी और हस्बैंड को भी नहीं थी, क्योंकि आलू का पराठा जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो फिर रात में इतनी भूख रहती नहीं है। तो हम लोग नहीं खाए थे, सिर्फ बच्चों के लिए मैं बनाई थी। तो बच्चों को दे दिया था। उसके बाद किचन को भी क्लीन कर लिया है और इस टाइम पे लगभग 11 बज रहे हैं। मार्केट से आने में ही मुझे बहुत लेट हो गया था, तो बस मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम निपट जाएं। और देखिए यहाँ पर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, बच्चों को भी देना है। और ये जो कल मुझे सब्ज़ी बनानी है सुबह में बच्चों के टिफ़िन के लिए, ये वो सब्ज़ी है बरबट्टी की। और आप सोच रहे होंगे हमेशा बरबट्टी की आप बनाती हैं, तो अभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है मेरे वीडियो में कि मैं बरबट्टी ही कट करके रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ तैयारियाँ हैं बच्चों की स्कूल की, जो कि उनकी यूनिफॉर्म में प्रेस करके रख लिया है मैंने। और ये अभी शूज़ बच्चे पॉलिश करके रखे हैं, जिसमें से अन्या का भी न्यू शूज़ आया है। तो अन्या बोल रही है आज मुझे पॉलिश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा शूज़ चमक रहा है। तो कुछ कुछ तैयारियां बच्चों की हैं, कुछ मैंने भी कर ली हैं। और इस तरीके से अभी ना मिल्क गर्म हो गया है, तो दे देते हैं सभी को। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ, थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी, क्योंकि ना सुबह से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रहा था। और फेस वॉश करने से ना सिर्फ स्किन तो अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी दिन भर की थकान होती है ना, वो भी मिट जाती है और बड़ा फ्रेश सा फील होता है। तो फिर रात में फेस को वॉश करके ही सोना चाहिए। तो अभी ना मैं फेस वॉश कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ में बिज़ी थी। और इसके बाद ये वीडियो है सुबह का। तो सुबह के 6 बज गए हैं और मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। लेट इसलिए हो गया था क्योंकि जब रात में ही देर हो जाती है तो फिर आँख ऐसे लगती है कि कुछ पता ही नहीं चलता और इतनी गहरी नींद आ जाती है कि सुबह में मुझे बहुत देर हो गई उठने में। और सारा काम फिर मुझे जल्दबाजी में करना पड़ा। तो अच्छा हुआ कि सारी तैयारियां मैंने रात में ही कर ली थी। तो यही होता है ना कि एक रात पहले से ही जो तैयारियां मैं करके रख लेती हूँ ना, तो फिर दूसरे दिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। और अगर देर हो भी जाए ना, तो भी सारे काम आसान हो जाते हैं। तो मेरी जो सारी तैयारियां थी ही, सब्ज़ी कटी हुई रखी थी, तो उठते ही मैंने फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा दी थी। और सब्ज़ी चढ़ाने के बाद बच्चों को उठा दिया था, बच्चे भी नहाने लगे। और क्योंकि बच्चों की भी तैयारी हो रखी थी, इसलिए बच्चों को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे पराठे भी बन गए हैं। तो चलिए बच्चों का भी टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। और बच्चे भी आज लेट हो गया तो कुछ भी नाश्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। तो वही बादाम किशमिश वगैरह जो मैं भिगो के रखती हूँ रात में, तो वही दे देती हूँ बच्चों को। तो ये रहता है कि वो तो खा ही लेते हैं हमेशा ही, लेकिन बस सब्ज़ी पराठा नहीं खाते हैं जब देर होती है, उसके लिए थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। और बस बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ बस स्टॉप तक। उसके बाद ये बना रही हूँ सुबह की चाय। तो ये जागरी पाउडर मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं जो ऑनलाइन मंगाई थी ना, ये वही वाला है। और मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा चॉकलेटी इसका टेस्ट आ रहा था, क्योंकि जो प्योर वाला गुड़ होता है ना, जो गोला वाला मिलता है, मैं उसका यूज़ करती थी, तो वो इस टाइप का टेस्ट नहीं आता था। तो वही मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसा है ये। तो आप लोग बताइएगा कि सच में ऐसा ही होता है या फिर कोई और टेस्ट आता है। आप में से जो लोग भी ये वाला गुड़ यूज़ करते हैं, जैगरी पाउडर,
तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ना, इसलिए आप सभी से पूछ रही थी। और इसके बाद ना चाय वगैरह पीने के बाद ये जो बर्तन रखे थे रात के धुले हुए हैं, तो इनको सेट कर दूँगी, थोड़ा सा अभी इस किचन को ठीक करूँगी और इसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी। और फिर आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि कल मेरा व्रत हो जाएगा, तो कल फिर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं रखूँगी कल के लिए। तो इसीलिए आज कुछ काम आज ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे कल भाग दौड़ ना करनी पड़े। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है, अपने सारे काम को वैसे ही मैनेज करके चलने होते हैं। और अकेले में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि सब कुछ हमें देखना है, भाग दौड़ कुछ भी करना है ना, सब कुछ अकेले ही देखना है। तो इसलिए मैं आज ही कुछ काम निपटा लूँगी, ताकि मुझे कल ना करना पड़े। कल क्योंकि सिर्फ पूजा वगैरह होगी, तो सिर्फ वही काम रहेगा। तो अभी ना गैस को मैं क्लीन कर ले रही हूँ और किचन प्लेटफॉर्म और गैस को डीप क्लीन कर रही हूँ विम से, ताकि कल के लिए प्रॉब्लम ना हो। कल ऐसे ही कपड़े से, नॉर्मल कपड़े से पोंछ दूँगी। और यहाँ पर थोड़ी आ जाती हूँ रूम में। यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा फैला था। मैं कुछ अभी ब्लाउज़ अपना सिल रही थी, तो सारी चीज़ें इधर उधर रखी थी, तो मैं भी कुछ नहीं हटा पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये हो जाता है। तो फिर मैं अभी मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा अभी इन सभी को ठीक कर देती हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, साड़ी वगैरह जो भी रहती है ना, तो सब कुछ यहीं पे फैली हुई पड़ी थी, तो सभी को समेट दे रही हूँ। और ये जो बेड पे रखा हुआ है, ये है सोफ़े का कवर और कुशन का कवर जो पहले वाला था, तो उसको मैं निकाल कर और लेके आई हूँ, क्योंकि आज इसको चेंज करना है। और चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे खाना वगैरह खाते हैं ना, तो जूठा गिर जाता है, तो इसलिए आज इसको हटा दूँगी, ताकि कल के लिए सारी चीज़ें क्लीन रहें। तो इसलिए कुशन कवर को भी चेंज करूँगी और सोफ़े के कवर को भी चेंज करूँगी, और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाए। तो फास्ट के दिन ऐसे सारी चीज़ें क्लीन रहती हैं, तो अपने मन को भी अच्छा लगता है कि हाँ, आज कुछ जूठा वगैरह नहीं है। क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो खाना वाना इधर उधर जैसे खाते हैं तो फिर गिर जाता है। तो पहले तो अभी सोफ़े कवर को चेंज कर दिया है। और इसके बाद ये कुशन कवर, आप जो कुशन देख रहे हैं ना पहले वाला, तो उसके ऊपर भी एक कवर लगा हुआ होगा, दिख रहा होगा। तो ये ना पुराना कुशन कवर था और ये फट गया था। तो मैं क्या की कि मैं इसको निकाली ही नहीं, इसी में लगा रहने दी, और इसी के ऊपर से मैं नया कवर चढ़ा दी थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि फट गया तो मैं उसको निकाल के फेंकती नहीं हूँ, उसको लगा रहने देती हूँ उसी में, और उसके ऊपर से मैं नया वाला कवर चढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से अभी यहाँ का भी ठीक कर दिया है मैंने सब कुछ, बेड शीट और सोफ़ा कवर, कुशन कवर, और ये काम भी मेरा निपट गया है। और ये जो सारे कुशन कवर और सोफ़ा कवर निकले हैं ना, इन सभी को जा कर के अभी भिगो देती हूँ सर्फ एक्सेल में, तो थोड़ी देर फूल जाएगा, तो मैं इसको हाथ से वॉश कर लूँगी। तो ये बहुत थोड़े से ही हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बालकनी में, और बालकनी को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो सारी क्लीनिंग मैं आज कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल नहीं करूँगी, कल भी करूँगी, लेकिन कल मुझे ज़्यादा मेहनत ना लगे, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं आज सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो बालकनी को ऊपर से मैंने अच्छे से धुल दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी, धूल डस्ट आ जाती है, और यहीं पर कपड़े वगैरह सुखाने का काम होता है, तो फिर कपड़ों में धूल लग जाती है, और ये रेगुलर ही आ जाती है धूल। तो इसलिए मैंने पूरी बालकनी को भी धुल दिया है। और अभी आप देख रहे हैं ना, बहुत तेज़ धूप निकली है। सारे जो गमले में जो पेड़ लगे हुए हैं ना, वो सभी सूख चुके हैं, मतलब पूरी मिट्टी सूख गई है। तो मैं वही आज सोच रही थी पाइप लगा देती हूँ, क्योंकि बाल्टी से कितनी बार लेकर आती, तो इसलिए इसी से भर रही हूँ सारे गमले में पानी। और इसमें टाइम भी लग रहा, पूरी मिट्टी सूख चुकी थी। और यहाँ पे ना मैं मीठी नीम का पेड़ भी लगाई हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा पेड़ है, तो मुझे लग रहा पता नहीं ये लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी बच्चों की तरह देखभाल कर रही हूँ, बराबर पानी दे रही हूँ ताकि ये लग जाए। और मीठी नीम का ना मुझे बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो मैं सोच ही रही थी कि बहुत दिन से सोच रही थी, गर्मी में मैंने लगाई थी तो वो सूख गया था, तब से मैं लगाई ही नहीं। और ये अभी मैं पड़ोस से लेकर के आई हूँ, तो उनके पास बहुत बड़ा वाला पेड़ था, तो फिर भी ले आकर के मैं लगा दी कि देखती हूँ लग गया तो ठीक है। तो अभी तो इसके पत्ते थोड़ी थोड़ी सूख गए हैं, लेकिन
पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, पूरी तरह से लगा भी नहीं है। तो अभी 2 दिन ही हुए हैं। और फिर यहाँ पर पूरे गमले में पानी डालने के बाद बालकनी को भी क्लीन कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है किचन की। तो आज किचन का फर्श भी मैं धुल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आटा वगैरह गिर जाता है, तो इसलिए कल पोंछा लगाऊंगी, कल धुलाई नहीं करूँगी। तो आज इसकी धुलाई कर देते हैं, बढ़िया से ये साफ़ हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है जूठा वगैरह, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बालकनी से लेकर के किचन तक की सफाई हो गई है और पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है। और कल मेरा व्रत रहेगा, तो मैं सिर्फ पोछा लगाऊंगी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो आज ही मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है घर की। और फिर इसके बाद थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और ये जो सोफ़े का कवर मैं भिगोई थी, इन सभी को क्लीन कर लेंगे। और चलिए अब यहीं पे कपड़े को सुखा देते हैं। और धूप तो आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ निकली है। इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो रखी है। लेकिन इसके बाद ना 1 घंटे के बाद मौसम बहुत जल्दी चेंज हो गया था, बारिश भी हुई थी। तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा इसके बाद का जो वीडियो आएगा। और इस टाइम पे बज चुके हैं 10। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।